आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हाउस टैक्स यानी संपत्ति कर अदा करना, जो हर नागरिक के लिए आवश्यक है। लेकिन हमारे शहर उल्लासनगर में ऐसे कई लोग हैं जिन पर हाउस टैक्स का लाखों रुपए बकाया है, जो रकम मिलाकर करोड़ों रुपए हो जाती है। इसलिए मनपा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मनपा ने यह फरमान जारी कर दिया है कि जिन बकायेदारों ने हाउस टैक्स अदा नहीं किया है, उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। तो यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो क्या है यह सारा मुद्दा, कितनी रकम बकाया है बकायेदारों पर और मनपा ने क्या सख्ती करनी शुरू कर दी है, इस बारे में हमने जानकारी ली मनपा आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर जी से। संपत्ति कर यानी हाउस टैक्स के मामले में उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वैसे तो लंबे अरसे से उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि हर व्यक्ति जिस पर भी संपत्ति कर बकाया है वो यहाँ पर जमा करवा दे, लेकिन जो नोट हैं पुराने उनको बदलने के बजाय भी अगर सहूलियत मनपा प्रशासन दे रहा है तो उसका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। और ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करने पहुंचे हैं उल्लासनगर मनपा के आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर जी से। सर, मुझे ये बताइए कि ये जो समय में आपने जो सख्ती की है उल्लासनगर की जनता से, तो टोटल कितनी रकम आपके खाते में आई, कितना राजस्व मिला है? जो अभी हमने 4 दिनों में जो ये वसूली किए हैं, जिसमें जुनून नोटों के द्वारा हमने लोगों को सहूलियत दी थी, इसमें करीब 50,000 प्रॉपर्टी धारकों ने करीब 25 करोड़ से ज़्यादा यहाँ संपत्ति कर जमा किया है। लेकिन इसका अगर हम और असेसमेंट करें तो ऐसा समझ में आएगा कि 25 करोड़ और 50,000 लोग यानी एवरेज 5,000 रुपये पर प्रॉपर्टी धारक ने जमा किया है। इसका मतलब है जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्होंने अभी तक भी जुनून नोटों के द्वारा भी सहूलियत देने के बाद ये प्रॉपर्टी रकम जमा करने का कोई भी इरादा अपना जारी नहीं किया है और हमारे पास वो लोग पहुँचे नहीं हैं। इसलिए हमने पैरेलली अभी इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना, नीलामी करना और सख्ती से उनके जो किन्नर का जो हम बीच में हम बात कर रहे थे, तो ऐसे उपाय अभी हम करना शुरू कर देंगे। सर, टोटल कितने लोगों का, कितने असेसमेंट हैं, ऐसे कितनी ज़मीन जायदाद हैं जो आपने प्रॉपर्टी सील की हैं? अभी तक हमने ये सहूलियत मिलने से पहले भी करीब 200 प्रॉपर्टी सील की थी और उनकी नीलामी, और 200 से भी ज़्यादा, मुझे लगता है करीब 300 प्रॉपर्टी हमने सील की थी, इंडिविजुअल शॉप्स और बाकी ये। उसमें से कोई नीलामी भी हमने नीलामी भी करने की कोशिश की, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बारे में भी हम अलग तरीका अभी अपनाएंगे। जो भी प्रॉपर्टी जब्त होगी उसका जो भी मिनिमम प्राइस है उसमें अगर कोई नीलामी उसमें नहीं होती है तो उससे भी उसका रकम कम करके, उसकी कीमत कम करके भी हम नीलामी करेंगे, जैसे कि हमारा वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो। और मैं इस द्वारा ये भी सब लोगों को ये सूचित करके उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे हमारी सील्ड प्रॉपर्टी है, जो नीलामी होने वाली प्रॉपर्टी है, उसमें वो भाग लें, उसका पूरा टाइटल, उसका पोजीशन वगैरह देने की हमारी जिम्मेदारी होगी। कोर्ट द्वारा किसी भी तरह से उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा, इसकी हमारी जिम्मेदारी होगी। जो भी नीलामी में भाग लेगा और ये प्रॉपर्टी खरीदेगा उसका पूरा संरक्षण, उसको पूरा टाइटल लीगली उसको प्रोटेक्ट करने की हम यहाँ जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। सर, एक और बात आज देखने को मिली कि आज यूएमसी के ऑफिशियल्स गए थे गोल मैदान परिसर में शिवलीला अपार्टमेंट के पास, उनका भी थक बाकी था, टैक्स बकाया था और उनके इमारत के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा था, उसका भी फाइन वसूला गया। तो ये किस तरह से ये ऑपरेंडी चल रही है? ये लोगों का डिसिप्लिन रवैया जो है वो होना चाहिए। ये उसका एक हम चेतावनी देने का वो एक उदाहरण था कि लोगों ने जब हमारे से वो जो उम्मीदें वो बढ़ाते हैं या हमसे हर तरह की वो अपेक्षा करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ जो उनकी खामियां हैं वो सुधार होने में की शुरुआत करनी चाहिए। और कचरा एक मूलभूत जो एक सर्वसामान्य जीवन को जो परेशानी में डालने वाली जो चीज़ है, जो लोगों के स्वास्थ्य से निगड़ित है, तो उसमें भी अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हमको डील करना होगा और एक मैसेज देना होगा कि अगर आप गलत तरीके से, भले कलेक्टिवली या एज ए सोसाइटी या एज अ हाउस होल्डर अगर आप कचरा रास्ते पे फेंकते हो तो वो हम आसानी से उसको नहीं लेंगे। उसको जैसे इलीगल स्ट्रक्चर के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करते हैं, इसके खिलाफ भी इसको गंभीरता से लेके कार्रवाई करें। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि यूएमसी रेवेन्यू चाहती है और हाउस टैक्स चाहती है कि जितने भी बड़े बकायेदार हैं सब लोग अदा कर दें, तो उस वजह से आपने यूनिट बनाए हैं, उसमें अलग अलग विभागों से लोगों को आपने लिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के भी लोग हैं, टैक्स के तो हैं ही हैं, लेकिन क्या उसका प्रभाव दूसरे कामों पर पड़ेगा कि जैसे पानी की कमी वाला मामला है या शहर में जो डेंगू या चिकनगुनिया या ऐसी बीमारियां जो फैल रही हैं?
इसमें आप देखेंगे कि जो डे टू डे जिनका स्वास्थ्य से निगड़ित काम है उनको हमने ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं किया है। इसमें ज़्यादा हमारे जो प्रशासन के HOD जो हमारे सिटी इंजीनियर्स हैं, इतर जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया है। लेकिन उनका भी ये जिम्मेदारी इसके आगे हम डालेंगे, क्योंकि सिर्फ उनका काम खर्च करना नहीं है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य कर के द्वारा हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं आएगा तो खर्च करने का भी काम उनके पास नहीं रहेगा। तो इसके लिए हर एक HOD का ये भी काम रहेगा इसके आगे कि वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, हाँ अगर लोग खुद होके अगर अच्छा रिस्पांस देते हैं, ज़्यादा डिफ़ॉल्टिंग नहीं है, तो ये रेगुलर प्रॉपर्टी टैक्स का ही काम रहेगा। लेकिन अगर ये लोग भरते नहीं है और हमको ये इसको और ज़्यादा कैंपेन की तरफ अगर इसको ले जाना है तो ये HOD की भी जिम्मेदारी हम ये कायम रखेंगे। सर फाइनली जनता से आह्वान कर सकते हैं कि कब तक वो थकबाकी भर सकते हैं और पुराने नोटों का जो चलन है, जो भी उन नोटों से ये सबको और एक हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है जो सिर्फ पहले एक दिन के लिए थी 11 तारीख के लिए, वो फिर से 3 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई 14 तारीख की रात तक। अभी और 10 दिन की इसको मोहलत मिली है। गवर्नमेंट ने जब सोचा कि इसमें और लोगों को भी पैसा भरने की इच्छा है, लेकिन किसी कारणवश वो 3 दिन में भर नहीं पाए और इसके गवर्नमेंट को बड़ी मात्रा में कर के माध्यम से हमको पैसा मिल रहा है, तो इसको और सहूलियत देनी चाहिए। तो हमको 24 तारीख तक मोहलत जो दी है उसका सब नागरिकों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और जो भी अपने जुने नोट है जिसका और उनको कोई भी उसका उपाय हो नहीं सकता है, ना सोना खरीद सकते हैं, ना बैंक में वो बाकायदा विदाउट टैक्सेशन के वो भर सकते हैं, या और कोई भी चीज़ वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन टैक्स के रूप में इसका कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, इसका कहाँ से सोर्स उसका पूछा नहीं जाएगा, सीधा उनका टैक्स जो है वो पूरा भर लिया जाएगा। मेरे पास उदाहरण है, लोगों ने 28-28 लाख रुपया, 23-23 लाख रुपए एक ही समय में एक ही आदमी ने हमारे यहाँ टैक्स के स्वरूप में भर दिया है। तो इसमें डरने की भी कोई बात नहीं। शायद वो भी रीज़न हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि जैसे बाकी जगह बैंक में अगर जमा करेंगे तो इंक्वायरी होगी, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो यहाँ वैसी बात नहीं होगी। ये गवर्नमेंट ने, सिंस ये गवर्नमेंट के ही डेवलपमेंट के काम में आने वाला पैसा है, तो इसको और ज़्यादा इसमें सवाल जवाब या कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। ये बिना किसी सवाल के ये पैसे स्वीकार किए जाएंगे, आगे भी किसी को इसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। फाइनली सर कुछ ऐसी बातें यहाँ पर हुई कि कुछ लोग कोर्ट का मैटर दिखाते हुए अपनी ज़मीन जायदाद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इंडिविजुअल जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स है, उन्होंने जो बहुत सालों से कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से लोगों को हमारे प्रेशर ला के वो कोई रिकवरी हमको करने नहीं देते थे, उनके मैंने डिटेल्स उनकी केस पेपर्स पढ़े और मुझे ये नज़र आया, जो बड़े जैसे आज डॉल्फिन की हमने कार्रवाई की, उन्होंने यही दिखाया कि हमारा स्टे है। लेकिन जब मैंने उनका स्टे ऑर्डर पढ़ा, स्टे ऑर्डर एक सीमित तारीख तक का, जिसको भी 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक था, उसके आगे कोर्ट ऑर्डर वाज नॉट देयर और हम उनका वसूली कर सकते थे। तो हमारे लोगों ने भी उसको और अच्छी तरह से देखना चाहिए था, जो आज हमने देख लिया है, और उसका प्रॉपर्टी सील किया है। तो कोर्ट का ऑर्डर ऐसे अगर गलत तरीके से कोई दिखा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के आड़ में कोई भी अपना अभी संपत्ति कर उसको छुपा नहीं सकता है। तो आयुक्त महोदय ने बिल्कुल साफ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से कह दिया, जो भी बड़े बकायेदार हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स अदा करना ही है, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी जो भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है उसको सील कर दिया जाएगा। तो ऐसे बकायेदारों को तुरंत मनपा प्रशासन में आकर अपना बकाया अदा करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।